नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ईवीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जो टॉपिक का नाम है सामाजिक बुराइयाँ, जिसमें दहेज प्रथा, चोरी, बाल श्रम, नशाखोरी एवं धूम्रपान और साथ में बाल विवाह के बारे में पूरे एक ही वीडियो में पूरे सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किए हैं और बहुत ही बेहतरीन क्लास है। अभी तक यूट्यूब में इस प्रकार का कंटेंट नहीं डला हुआ है, तो एक बार आप पूरा देखेंगे। इसको बाई हैंड नोट्स के बेस पर मैं इस टॉपिक को आज कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्या है हमारा। चलिए फर्स्ट हमारा है, यहाँ पे दिया क्या हुआ है, सामाजिक बुराइयाँ। क्या दिया है भाई, सामाजिक बुराइयाँ। और उसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा क्या है, देखिए आप, प्राचीन काल में इस प्रथा का प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिला है। दहेज प्रथा के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिला है। दहेज अरबी भाषा का जहेज से लिया गया है। अरबी भाषा का जहेज से लिया गया है, जिसका अर्थ उपहार होता है। उपहार का मतलब तो आप जानते हैं दोस्तों, गिफ्ट होता था। तो गिफ्ट ऐसा रहता है कि बिना कहे हम किसी से भी उसको कोई भी दे सकता है, उपहार के रूप में उसको ले सकते हैं। दहेज प्रथा मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के इस्लामिक संस्कृति से हुआ है। दहेज प्रथा का जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ से हुआ है भाई, मध्यकाल में दिल्ली के सल्तनत से, जो इस्लामिक था, वहाँ से दहेज प्रथा का क्या हुआ है, प्रारंभ। चलिए कारण क्या है दहेज प्रथा का। फर्स्ट है आर्थिक लालच, दूसरा है स्त्रियों की निम्न दशा, तीसरा क्या है लड़की की शादी को बोझ समझ मानना या समझना, चौथा है समाज की पितृसत्तात्मक संरचना, और पांचवा है क्या है आपका, पांचवा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। पांचवा क्या है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। ये 5 कारण हैं किसके, दहेज से संबंधित। और देखिए कुछ नियम बनाए गए हैं इसमें दहेज में। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, क्या चीज़ है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाए गए हैं। कब बना था यह नियम, यह नियम बना हुआ था 1961 में। व्यापम कई बार इस प्रश्न को पूछा हुआ है। पारित कब हुआ, बना कब है, 1961। अब दो चीज़ पूछता है भाई, कब बना, पारित हुआ ये एक ही होता है, और लागू हुआ ये अलग होता है। पारित या बना एक ही होता है। तो पारित या बना कब है आपका, 20 मई 1961 को क्या हुआ था, ये बना हुआ था या पारित हुआ था। और लागू हुआ, लागू का मतलब पूरे देश में इसको मान लिया गया 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को पूरे देश में इसको मान लिया गया। ठीक है, इसमें संशोधन हुआ। प्रथम संशोधन हुआ था 1984 में। प्रथम संशोधन कब हुआ, 1984 में। और द्वितीय इसका संशोधन हुआ है, दूसरा संशोधन 1986 में हुआ, और गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया। इसको गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया। 2 संशोधन हो गया। पहला हुआ था 1984 में, जो कुछ खास नहीं था। दूसरा संशोधन हुआ 1986 में, और इस जो दहेज प्रथा है इसको गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया। साथ में आया फिर सज़ा का प्रावधान आया इसमें, 5 वर्ष की सज़ा अथवा 15,000 का जुर्माना, अथवा दोनों बोला गया है। क्या बोला गया है, 5 वर्ष की सज़ा अथवा 15,000 रुपये का जुर्माना, अथवा दोनों इसमें लगा दिया गया। और जो दहेज प्रथा है इस पर प्रतिबंध जम्मू कश्मीर में कब लगा, 30 या 31 दोनों अक्टूबर लिया जाता है। तो जो ऑप्शन में दिया जाएगा आप उसके अनुसार से इसको टिक लगा सकते हैं। ज़्यादा राइट आंसर है 30 अक्टूबर, 30 और 31 अक्टूबर 2019 को, जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से समाप्त किया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में दहेज निषेध अधिनियम लागू हुआ। कब, 30 या 31 अक्टूबर 2019 को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं।
भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अनुसार से दहेज में क्या किया है। यदि सेक्शन पूछता है तो आपका 85 है, और धारा पूछता है तो धारा कितना है आपका 498A है। 498 क्या है ए। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसमें ध्यान दीजिएगा। दहेज प्रताड़ना का दोषी, यदि कोई दहेज किसी को दहेज से प्रताड़ित किया जाता है तो उसके लिए आपको 3 साल की सजा दिया जाएगा। दूसरा है आपका है धारा 406, इसके अंतर्गत स्त्री धन नहीं लौटाया जाए। यदि स्त्री के धन को वापस यदि आप नहीं करते, दहेज में आप धन लिए हैं, यदि उसको आप वापस नहीं करते तो उसके लिए भी आपको 3 साल की सजा दी जाएगी। और अगला है धारा है 304B के तहत विवाह के बाद 7 वर्ष के भीतर यदि किसी महिला का विवाह होता है और 7 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर भाई, 7 वर्ष के अंदर यदि उस महिला की विवाह मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु का कारण यदि पता चलता है कि दहेज के कारण उसकी मृत्यु हुई है। समाज में ऐसा बहुत सारा बुराइयाँ फैला हुआ है जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मार देते हैं, फांसी लगा देते हैं और जहर वगैरह खिला देते हैं, ऐसा बहुत सारा रीजन है। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को 7 वर्ष से आजीवन कारावास का सजा सुनाया जा सकता है। मतलब या तो उसको 7 वर्ष का सजा सुनाया जाएगा, या और ज़्यादा ही गंभीर मामले में यदि उसने प्रताड़ित किया है, मृत्यु का कारण बना है, तो आजीवन उसको कारावास में रखा जाएगा। ये है आपका दहेज प्रथा का। तो बहुत ही सुंदर था। एक बार आप यदि स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं टेलीग्राम में भी अपना लिंक के माध्यम से इसको डाल दूंगा, बाई हैंड आप नोट इसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है दोस्तों, हर एक लाइन से आपका क्वेश्चन बनेगा, और बहुत ही मैं ढूंढ कर एकदम एथेंटिक सोर्स के माध्यम से इसको बनाया हुआ हूँ, और अभी करेन का ही नोट है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से देखिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्या है अगला, चोरी है। तो चोरी के अंदर क्या 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 आया है, आईपीसी धारा। आईपीसी धारा मतलब समझ गए ना भाई, भारतीय दंड संहिता। तो 378 धारा बोलता है, धारा में परिभाषा किया गया है, 378 में परिभाषा दिया गया है। तो परिभाषा क्या क्या दिया गया है, पहला चोरी का मामला कैसे आएगा, संपत्ति चल होनी चाहिए। जो आपकी संपत्ति है वो क्या होनी चाहिए, चल होनी चाहिए। चल का मतलब समझ सकते हो भाई, जैसे आपका करेंट का पैसा है, जेवर वगैरह है, सोना चांदी वगैरह है, इसको चल में माना जाता है। अचल के लिए क्या है आपका, जैसे खेत वगैरह है, ज़मीन वगैरह है, वो तो अचल रहता है, तो अचल नहीं है, चल के बीच में बोला गया है। दूसरा, स्वामी की अनुमति ना हो। स्वामी मतलब जिसकी हम संपत्ति को चोरी कर रहे हैं उसकी अनुमति ना हो, उसके बिने जाने हुए हम चोरी कर लीजिए। मान के चलिए किसी के दुकान में चले गए और दुकान में हम चोरी कर लीजिए, उस सेठ को या उस मालिक को पता नहीं है तब। तीसरा है, नियत किसकी हो, बेईमानी की हो, मतलब हम चोरी करने के बाद उस पैसे का कहीं दूसरे जगह में यूज करना चाहते हैं, ऐसे स्थिति में वो चोरी की श्रेणी में आ जाएगा। धारा बोलता है 379 दोषी को 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है भाई, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। चोरी समझौता योग्य है। चोरी क्या है, समझौता योग्य। अब चोरी को बोला गया है, हिंसा हो रही है तो आईपीसी 390 के तहत 10 वर्ष की सज़ा, किसी से मारपीट होना प्रारंभ हो गया और कुछ दिक्कत है, किसी को चमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उसके बेस में यदि चोरी होती है तो आपको 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है। और इसी चोरी के अंतर्गत आता है एक डकैती। क्या आता है भाई, डकैती, जो धारा कितना है 391 के तहत लूट में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल होगा तो वह क्या कहलाता है, डकैती कहलाता है। क्या चीज़ है भाई, लूट में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल होता है तो वो कहलाएगा आपका डकैती कहलाएगा। और ये आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के तहत है। अब इसी के तहत, चोरी के तहत एक बीमारियाँ है, मानसिक बीमारी है, जिसका नाम क्या बोला गया है, क्लेजोमानिया। क्लेजोमानिया क्या है, एक प्रकार की ये बीमारी है। क्या है,
क्लेजोमानिया एक प्रकार की बीमारी है जो क्या करता है, मानसिक बीमारी है, जिससे चोरी की आदत लग जाती है। क्या लग जाती है भाई, चोरी की आदत लग जाती है, चोरी की आदत लग जाती है। बीमारी का नाम क्या है भाई, क्लेप्टोमानिया। क्या चीज़ है, सॉरी क्लेजो मत बोल दीजिएगा, क्लेप्टोमानिया है। और इसमें क्या हो जाता है, मानसिक बीमारी हो जाती है और बीमारी की आदत लग जाती है। चलिए अगला देखते हैं। तो चोरी में ज़्यादा नहीं है, इतना ही है आपको। वैसे चोरी से जितना भी यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ये धारा जो 3 है उस धारा के चलते ही इसमें क्वेश्चन पूछेगा। चलिए फिर आएगा आपका बाल श्रम। तो बाल श्रम के अंतर्गत परिभाषा क्या है भाई, पहला, बालक का निर्धारित आयु 14 वर्ष से कम हो तथा शारीरिक उसके बाद क्या है आपका, मानसिक रूप से बालक अस्वस्थकर हो तो उसे बाल श्रम माना जाएगा। आप देख सकते हैं, बालक का निर्धारित आयु 14 वर्ष से कम हो तथा शारीरिक या मानसिक रूप से बालक अस्वस्थकर हो तो उसे बाल श्रम माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई, उसे बाल श्रम माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत निर्धारित आयु 15 वर्ष है और ये 15 वर्ष जो एक धारा के अंतर्गत भी है। क्या चीज़ है भाई, इसमें कारखाना कानून, क्या चीज़ है, कारखाना कानून 1948 के तहत भी 15 वर्ष है। मतलब 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में आप क्या नहीं करवा सकते हो, काम नहीं करवा सकते हो। कारण है, जो बाल श्रम है उसका कारण क्या है, गरीबी है, शिक्षा की कमी है, नशाखोरी है, जनसंख्या वृद्धि है, और क्या चीज़ है भाई आपका, उद्योगों में सस्ती दर पर बाल श्रम उपलब्ध होता है। मतलब कोई भी काम करवाना चाहता है तो कम पेमेंट में आपको बालक प्राप्त हो जाते हैं। एक इस चीज़ को और नियम बोला जाता है, क्या बोला गया है, खान अधिनियम बोला गया। मतलब खान का मतलब कारखानों में काम करने के लिए। कब बना था, 1952 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में आप काम के लिए नहीं भेज सकते, इसके लिए बना हुआ है। अगला है आपका फिर बाल श्रम रोकने के उपाय। हम किस तरीके से बाल श्रम रोक सकते हैं, तो संवैधानिक कारण है, फर्स्ट क्या है, अनुच्छेद 21A, तो मूल अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, कितने से, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। अगला है आपका अनुच्छेद 23 के अनुसार बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया, बाल श्रम को रोका गया है। और अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी भी बालक को जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए। कोई भी यदि वो बालक है उसको जोखिमपूर्ण कार्यों में आप नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद किसके तहत, 24 के तहत। अब जोखिमपूर्ण का मतलब क्या होता है भाई, आप कारखानों वगैरह में उस बालक को काम पर नहीं लगा सकते हो, ये उनका जोखिम हो जाता है। क्या हो जाता है, जोखिमपूर्ण। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य का दायित्व है कि बच्चों का विकास तथा भरण पोषण सुनिश्चित करे। किसका दायित्व है भाई, राज्य का दायित्व है कि बच्चों का विकास एवं भरण पोषण को सुनिश्चित करे। इसीलिए राज्य ने 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया, जिसमें उसको अच्छी शिक्षा, साथ में भोजन, साथ में कपड़ा, साथ में पुस्तक, ये सब चीज़ उपलब्ध कराया गया। क्योंकि ये सब किसकी जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 39C के तहत। चौथा है 1979 ये जो बना हुआ है, समिति के द्वारा बना हुआ है, उस समिति का नाम है गुरुपद स्वामी समिति। क्या चीज़, जो बाल श्रम है वो किस समिति के अंतर्गत बना हुआ है, तो गुरुपद स्वामी समिति के अंतर्गत बना हुआ है। और इसी के तहत 1986 में एक एक्ट आया CLPR, है ना, CLPR एक्ट आया
चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन राइट एक्ट। क्या या फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन राइट एक्ट आया और 26 सितंबर 1994 में बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का नियम आया। 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून बना। बालकों को संरक्षित रखने के लिए एक कानून बना। जो इस प्रकार के बालक है उसको अलग से हमको एजुकेशन प्रदान करने हैं, उसके लिए अलग से क्या बनाया गया, कानून बनाया गया। अगला देखिए इस चीज़ में क्या चीज़ है भाई, अब आपका है तो 5 मार्च 2007 को, कब जी, 5 मार्च 2007 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया विधिक संस्था द्वारा। एक संस्था का नाम है क्या, विधिक संस्था द्वारा, जिसका मुख्यालय क्या था भाई, नई दिल्ली। इसमें विशेष क्या था, इस जो संस्था का निर्माण किया गया, विधिक संस्था का आयोग का एक संगठन किया गया, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, जिसमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य था। जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना, क्या बना, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो बना उसमें क्या कहा गया है, एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य थे और इसमें 2 महिलाओं का होना क्या था, अनिवार्य था। 2016 का एक आया जिसमें बाल श्रम मतलब निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया। 1986 जो बना हुआ था अधिनियम, उसमें संशोधन किया 2016 में और इसमें सजा का प्रावधान रखा गया। यदि आप किसी से बाल श्रम का कार्य करवाते हैं तो 20 से 50 हज़ार तक आपको जुर्माना देना पड़ेगा अथवा 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा या दोनों हो सकता है। क्या चीज़, 20 से 50 हज़ार का भी जुर्माना हो सकता है और 6 माह से 2 वर्ष की सजा, दोनों स्थिति में आपको सजा देना पड़ेगा। अधिनियम 16 आया जिसको जो अधिनियम संशोधन हुआ था 1986 2002 को, उसको काट कर फिर इसमें 86वां संशोधन, और ये 1986 में एक संशोधन हुआ था, उसको काट के 2016 में फिर से ये सजा के प्रावधान को जोड़ा गया। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ये नेशनल लेवल पर है भाई, अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा है, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पर है। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका नशाखोरी एवं धूम्रपान। नशाखोरी एवं धूम्रपान से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। इसको देखिए आप, क्या है, कृत्रिम साधन द्वारा अपनी शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को निष्क्रिय या असहज बना लेता है। कृत्रिम साधन मतलब समझ रहे हैं, जैसे धूम्रपान करना है, सिगरेट पीना है, अफीम लेना है, गांजा लेना है, ऐसा जो साधन है वो कृत्रिम मतलब मानव निर्मित मान के चलिए, उससे अपने आप को आप निष्क्रिय कर देते हो, असहज कर देते हो। निष्क्रिय का मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, असहज असहाय हो जाते हैं, दूसरे के ऊपर आप आश्रित हो जाते हैं, ऐसा आप अपना स्थिति बना लेते हैं। इसका कारण क्या है, मानसिक दबाव, आप घर से प्रेरित है या किसी चीज़ से, मित्रों का दबाव, मित्र बोलते हैं भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, कोई अमीर मित्र है, कोई और कुछ है तो दिखावा, आप समाज को दिखाना चाहते हैं। शिक्षा व जागरूकता की कमी, यदि बच्चे को अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलता है तो वो भी समस्या आती है, तो शिक्षा व जागरूकता की कमी। प्राचीन संस्कृति का प्रभाव, सिनेमा का प्रभाव, अक्सर सिनेमा में खुलेआम इन चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जाता है और जो हीरो वगैरह है, अभिनेता वगैरह है, वो हमारे आइडल रहते हैं और उनको देखकर जब ऐसा किया जाता है तो बच्चे भी वैसा करने लगते हैं। और नशीलों पदार्थों का खुलेआम बिक्री, सरकार ऑलरेडी जान रही है कि एल्कोहल है, दारू है, सिगरेट है, गुटखा है, ये सब जो है नशीले पदार्थ है और सरकार इसको खुद खुलेआम बिकवाने के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं रोके, खुलेआम बिक्री हो रही है, इसके माध्यम से ये क्या हो रहा है, आपका नशीले पदार्थ है। क्या है उसके बाद, और साधक नशा, इसमें क्या है, तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय हो जाती है, हकलानापन आ जाता है, शांति महसूस होती है,
ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है, ये बीमारी का नाम दिया गया है, क्या क्या बीमारी इससे हो सकती है, आपका वेलियम बीमारी हो सकती है, लेवियम बीमारी होती है और कालिक्स बीमारी, ये 3 प्रकार की इससे बीमारियां हो सकती है। उद्दीपक कोक से कोकीन बनता है। उसके बाद है विभ्रांत कारक, जैसे समय, स्थान, पहचान आदि का बोध समाप्त हो जाता है। विभ्रांत कारक मतलब क्या है, अफीम है, गांजा है या भांग का आप यदि सेवन करते हैं, किसका किसका जी, अफीम, गांजा, भांग, इनका यदि आप सेवन करते हैं तो आपको क्या क्या में समस्या हो सकती हैं, समय, स्थान, पहचान में आपको समस्या हो सकती है कि हम किस समय कहाँ पे हैं, कौन से स्थान में हैं, हमारी पहचान क्या है, ये सब चीज़ की समस्या हो जाती है। फिर है स्वापक औषधि, इसके अंतर्गत अफीम से तैयार की जाती है या अफीम का असर दिखाई देता है। इस औषधि को अफीम से हम तैयार किए करते हैं या इससे असर दिखता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या है आपका मॉर्फिन, इससे हीरोइन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, हीरोइन, किससे, मॉर्फिन से। और जो हीरोइन है ये क्या है, ब्राउन शुगर है। ये क्या है, स्मैक या ब्राउन शुगर, ये अलग अलग प्रकार के जो नशीले पदार्थ है उसका नाम है। तो जो हीरोइन है इसको क्या बोलते हैं, स्मैक या ब्राउन शुगर बोलते हैं। गुटखा खाने से आपको कैंसर होता है। दूसरा है मांसपेशियाँ, तो मांसपेशियों में क्या होता है, कठोर हो जाती है। तो जबड़े जो है वो क्या हो जाती है, मांसपेशी, कहाँ का, जबड़े की जो मांसपेशी है वो कठोर हो जाती है। किसके माध्यम से कठोर हो जाती है भाई, आपका गुटखा का सेवन करने से। और इससे बीमारी होता है सब म्यूकस नाम की बीमारी होती है, जिससे क्या होता है, फेफड़ों में, किसमें जी, फेफड़ों में पानी भर जाता है। किस में पानी भर जाता है भाई, फेफड़ों में पानी भर जाता है। किसके माध्यम से, सब म्यूकस के माध्यम से। और दूसरा क्या होता है, एक और बीमारी है फाइब्रोसिस। क्या बीमारी है आपका, फाइब्रोसिस। और ये फाइब्रोसिस क्या करता है, फेफड़ों में रेशों की धारा, किसमें, फेफड़ों में, किसकी, फाइब्रस दिया गया है। ये बीमारी है जो क्या करता है, फेफड़ों में रेशों है ना का धागा जमने लगता है, रेशों के समान धागे बनने लगते हैं। कहाँ पे, फेफड़ों में है। तो 2 बीमारी है मुख्य रूप से गुटखा से आपको याद रखना है। एक है सब म्यूकस, दूसरा है फाइब्रोसिस। क्या है दूसरा, फाइब्रोसिस। चलिए अगला है आपका तंबाकू। क्या चीज़ है भाई, तंबाकू। ये कैसे होता है, निकोटिनिया टोबेकम का पत्तियों से बनाया जाता है, से प्राप्त किया जाता है। किसको, तंबाकू को, किसको, तंबाकू को, किससे, निकोटिना टोबेकम की पत्तियों से प्राप्त होता है। और 1 से 8% निकोटिन में नशे का कारण होता है। इससे रोग क्या क्या होते हैं भाई, इससे रोग हो सकता है कैंसर, क्या हो सकता है, कैंसर होता है किससे, तंबाकू से। सब म्यूकस होता है, एम्फीसीमा होता है, फेफड़ों की वायुकोश की दीवार क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। एक जानते हैं मदिरा, मदिरा का मतलब एल्कोहल। फिर है आपका अफीम। अफीम किससे बनेगा, पैपेवर सोमनीफेरम से बनता है। अफीम किससे बनता है भाई, पैपेवर सोमनीफेरम से बनता है। और ये एक प्रकार से, और क्या है, सामान्य शब्दों में बोले जो सोमनीफेरम क्या है, एक कच्चा फल है। क्या है भाई, एक प्रकार का कच्चा फल है। और प्राप्त दूध को सुखाकर, इस फल के, कच्चा फल के दूध को सुखाकर बनाई जाती है। अफीम जो क्या है, पैपेवर सोमनीफेरस है। चलिए दुष्प्रभाव क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और रोकथाम के उपाय क्या है भाई, अनुच्छेद 47 के तहत, NDPS एक्ट के तहत है ना, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत क्या किया जाता है इसमें भाई, स्वापक औषधि है ना, स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
और राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या है 1986 नई दिल्ली में है। किस में है? नई दिल्ली में है। अब कोप्टा एक्ट है, क्या चीज़ है भाई? कोप्टा एक्ट 2000 कितना है ये? 3। कोप्टा एक्ट 2003। इसके तहत क्या किया गया है भाई? सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत फर्स्ट क्या किया गया है? 2008 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबद्ध है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इस धूम्रपान के कुछ मुख्य अवशेष और क्या हैं उसको आप मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है तंबाकू विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया है धारा 5 के तहत। दूसरा है नाबालिगों को बिक्री पर रोक लगाया गया है धारा 6 के तहत। तीसरा है शिक्षण संस्थानों के पास बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है धारा 6 के तहत। और चौथा है पैकेटों पर चेतावनी अनिवार्य किया गया है धारा 7 के तहत। इस प्रकार आज हमने जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके बहुत सारे, केवल हमारा एक पोर्शन बचा हुआ है बाल विवाह, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर जाएंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा साथियों। ऑलरेडी देखिए आधे घंटे का क्लास हो गया है। तो इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो आपको प्राप्त करने हैं तो हमारे इस ये वर्ग 2 लिखा गया है, इसको आप काट दीजिए। वर्ग 3 के लिए है, पर्यावरण 2 के लिए नहीं है। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में जो ईवीएस का सामाजिक बुराइयां है, इस टॉपिक से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। और इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीखो लर्न इन बेसिक नॉलेज को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे। धन्यवाद।